हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 जो कि था आपका प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन। तो इसमें जो है अभी तक हमने ये अलग अलग टाइप की चीज़ें किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं बनाते हैं वो देखा था। अब नेक्स्ट आता है डायगनल कैसे बनाते हैं रेक्टेंगल या स्क्वायर में, या किस किस तरह के डायगनल्स होते हैं। सो डायगनल जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि वो एक पॉइंट से और दूसरा जो एंड होता है उस एंड तक जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से। ओके, टिल्टेड वे में जाते हैं। सो कंसिडर अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस जॉइन पी आर। अगर आप पी और आर को मिला दोगे एक लाइन से और इसी तरह से एस और क्यू को एक लाइन से मिला देते हो, सो दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड द डायगनल्स ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये क्या बन जाएंगे? डायगनल्स बन जाएंगे। नाउ कंपेयर द लेंथ ऑफ द डायगनल, फर्स्ट प्रेडिक्ट द आंसर। तो अब इनको कंपेयर करना है तो सेम ही होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। Then construct a rectangle marking the points as shown. Measure the diagonal in the rectangle PQRS. सेम ऐसा ही अब आपको बनाना है। The right angle at P and R are referred to as opposite angle. अब ये जो आपके एंगल हैं, ठीक है, ये P एंगल है और ये R एंगल है, तो ये दोनों आपस में अपोजिट है। सेम इसी तरह से S और Q भी क्या है? आपस में अपोजिट एंगल्स हैं। Observe the diagonal divided each of the pair of opposite angle into two smaller angle. अब ये क्या कर रहा है? ये देखो, ये एक पूरा एंगल बन रहा था, ओके, और जब इसमें ये एक लाइन ड्रॉ हुई तो इसने इसको दो अलग अलग एंगल्स में डिवाइड कर दिया यहाँ पर भी। तो डायगोनल क्या करता है? जिस भी पॉइंट पे जाता है वहाँ पर एंगल को दो छोटे एंगल्स में डिवाइड कर देता है। इन द फिगर द डायगोनल पी आर डिवाइडेड एंगल आर इंटू टू स्मॉलर एंगल्स विच वी सिंपली कोल जी एन एच, जिसको क्या नाम दे दिया यहाँ पर? जी और एच नाम दे दिया, ठीक है। ये पहले पूरा बड़ा एंगल था जिसे हमने एंगल आर बोला, अब इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिसको बोला जी और एच। तो इस तरह से डिवाइड कर दिया। द डायगोनल ऑल्सो डिवाइड्स एंगल पी इंटू सी एंड टी, इसी तरह से पी वाला भी डिवाइड कर रहा है। आर एंगल जी एन एच इक्वल हैं और सी और डी के इक्वल हैं, तो फर्स्ट प्रेडिक्ट करना है कि होंगे या नहीं होंगे। तो आंसर इसका अलग अलग होगा, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ज़्यादातर चांसेस नो के हैं, वो इक्वल नहीं होंगे। नाउ एक्सप्लोर। सो हाउ शुड द रेक्टेंगल बी कंस्ट्रक्टेड सो डैट द डायगोनल डिवाइड द अपोजिट एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स। तो किस तरह से हम डिवाइड करेंगे? हाउ विल यू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन? फर्स्ट, आइडेंटिफाई द पैरामीटर दैट नीड टू बी ट्रैक्ड. There are the sides of rectangle and the 8 angles formed by the two diagonal. तो 8 angles form हो रहे हैं, ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल बन रहे हैं और डायगोनल कितने हैं? 2. Are there any other measurement that you would want to keep track of? क्या और भी है जिसका आप ट्रैक रखना चाहेंगे? So in this experimentation, did you consider the case when all four sides of the rectangle are equal, कि जितने भी सारी साइड्स है रेक्टेंगल की वो क्या है? सारी की सारी इक्वल हैं, ठीक है। अब सारी साइड्स इक्वल होती है? नहीं होती। रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। अगर सारी इक्वल हो गई तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। डैट इज डिड यू कंसिडर द केस ऑफ अ स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो रेक्टेंगल नहीं, एक स्क्वायर है। सी वट हैपन इन दिस स्पेशल केस. What general laws did you observe with respect to the angles and side? Try to frame and discuss them with your classmate. अब देखो हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्ट करना है एक एंगल को इन विच वन ऑफ द डायगोनल डिवाइड्स द अपोजिट एंगल, जिसमें ये जो डायगोनल है डिवाइड करेगा एंगल को 60 इंटू 30 में, ठीक है। इसको ऐसे हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे, कितने भी सेंटीमीटर की आप ले सकते हो। देन उसके ऊपर हम क्या करेंगे? एक 90 डिग्री का, क्योंकि रेक्टेंगल बनाना है ना, सो 90 डिग्री का एक हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अब दूसरे वाले पे हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ नहीं करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पर दो एंगल बनाने हैं, ठीक है। एक 60 डिग्री का और दूसरा 30 डिग्री का, तो दो एंगल ड्रॉ करने थे। नेक्स्ट हम क्या लेंगे? अपना प्रोटेक्टर लेंगे, यहाँ पर रखेंगे ए पॉइंट पर और 60 डिग्री मार्क कर देंगे, ठीक है। दूसरा हम क्या लेंगे? दोबारा से प्रोटेक्टर लेंगे और अब पूरा यहाँ इसी पॉइंट पर रखकर 90 डिग्री मार्क कर देंगे। अब ये देखो, ये 60 था और 90 और मार्क किया तो कितना हो गया? 30 हो गया। 30 और 60 दोनों का ऐड करो, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री। सो यही हमें यहाँ पर दो एंगल बनाने थे। तो वन मेजर जो है 60 डिग्री हो गया और दूसरा एंगल जब आप मेजर करोगे तो कितना होगा? 30 डिग्री। देयर आर एटलीस्ट 2 वेज टू फाइंडिंग द पॉइंट डी. अब हमारे पास डी पॉइंट भी तो होना चाहिए, तो दो वे हो सकते हैं। एक तो क्या होगा? One uses the fact that all the angle of a rectangle are right angle
एंड द अदर यूज इज द फैक्ट दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि ये साइड जितनी है वो भी इतनी ही होगी। तो यहाँ से जितना ये होगा हम इतनी कंपास ओपन करेंगे यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। एक तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम अपने रूलर से चेक कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से मेजर कर देंगे, 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा हम प्रोटेक्टर लेंगे, सॉरी कंपास लेंगे, कंपास से यहाँ तक का आपको जो है लेंथ फाइंड आउट करना है। देन यहाँ से लेकर यहाँ एक मार्क लगा देना है और इनको मिला देना है, क्योंकि AD जो है किसके इक्वल होगा, BC के। रेक्टेंगल में यही तो होता है। सो वी हैव सीन हाउ टू कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल विद देयर साइड्स आर गिवन, ठीक है। जब साइड्स दी होती है तब हमने देखा कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। बट व्हाट टू डू इफ द साइड्स एंड डायगोनल इज गिवन, एक ही साइड दी है और एक ही डायगोनल दी है, तो कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ देखो, एक साइड दे दी 5 सेंटीमीटर, दूसरा दे दिया डायगोनल 7 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम लेंगे 5 सेंटीमीटर का एक साइड ले लेंगे, देन दूसरी साइड हमने कोई भी ले ली जिसको हमने नाम दे दिया L। अब हमें क्या करना है, एक डायगोनल ड्रॉ करना है। तो डायगोनल तो कहाँ से जाएगा, यहीं से जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से कितने उसका जाएगा आपका डायगोनल 7 सेंटी। तो वन ऑफ द वेज ऑफ मार्किंग B इज बाय टेकिंग अ रूलर। एक तो क्या हम रूलर से डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं, जो कि होना चाहिए आपका 7 सेंटीमीटर पॉइंट पर। हाउएवर दिस रिक्वायर ट्रायल और एरर, लेकिन इसमें हमें ट्रायल और एरर मेथड करना पड़ेगा कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो दूसरा मेथड हम क्या करेंगे, उसमें आप लोगे अपनी कंपास लोगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और उसको आपको कितना खोलना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना खोलोगे, 7 सेंटीमीटर। और आपको पूरा सर्कल ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, आप 7 सेंटीमीटर खोल के एक मार्क यहाँ पर लगा दोगे, ठीक है। जहाँ से वो उसको कट करेगी, इस लाइन को जहाँ भी वो लाइन कट करेगी वहाँ पे मार्क लगाना है। देन यहाँ से इस तरह से उसको मिला देना है। ऐसे मिलाते ही क्या होगा, कंस्ट्रक्टर इन्होंने वही बोला कि सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आर्क भी लगा सकते हो। कैन यू स्पॉट द पॉइंट B हेयर, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा नेक्स्ट B, जहाँ पर दोनों लाइन्स मिलेंगी। रिमेंबर दैट इट इज 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट D। ये पॉइंट D से कितना है, 7 सेंटीमीटर दूर है। कंसिडर द पॉइंट एट विच द सर्कल एंड द लाइन इंटरसेक्टेड, वट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम D पॉइंट, इफ नीडेड चेक योर फिगर व्हाट टू ऑब्जर्व, ठीक है। देन यहाँ पर ये लगा दिया इन्होंने। उसके बाद जस्ट क्या करना है, यहाँ से आप इसको मैच भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से मैच करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने मार्क लगा दिया। मार्क क्यों लगाया था, क्योंकि इन्होंने दिया है डायगोनल आपको दिया हुआ और एक साइड दी है, ओके। और आपको क्या करना है, यहाँ से मतलब पूरा आपको वो बनाना है, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना, कंपास यहाँ से यहाँ तक लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक खोलोगे, फिर सेम D पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाओगे। 90 डिग्री का क्यों बनाएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। सेम कंपास से यहाँ पर लाइन लगा दोगे, एक आर्क यहाँ लगाओगे, दोनों को मिला दोगे और नीचे भी मिला दोगे। तो आपको जो परपेंडिकुलर ABCD जो रेक्टेंगल बनेगा, जो भी बनेगा वो आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको। अपोजिट एंगल्स जो हैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। देखो सेम एंगल भी हो सकता है और अलग अलग एंगल्स भी हो सकते हैं। देन यहाँ पर डायगोनल दे दिया है और साइड दे दी है, हमें रेक्टेंगल फॉर्म करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल डिवाइड्स द अपोजिट एंगल इनटू 40 एंड 50 डिग्री। क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना था जिसका डायगोनल जो है दो मतलब अपोजिट एंगल को दो एंगल्स में डिवाइड कर रहा था, 40 एंड 50 डिग्री के एंगल्स में। सो सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक 4 डिग्री का 4 लेंथ का, आपने यहाँ पर 4 की लेंथ का, ठीक है, 4 लेंथ की एक लाइन सेगमेंट लिया। देन उसके बाद में एक साइड पे आप एक एंगल ड्रॉ कर दोगे 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के लिए मैंने हमेशा आपको बोला, जैसे ये आपका पॉइंट होता है, ये आपका पॉइंट होता है, ठीक है। और जब भी आप इससे प्रोटेक्टर से आपके एंगल मेजर करते हैं तो आपका ये जो मिड पॉइंट होता है, ये जो बीच में ये जो पॉइंट होता है, ये बिल्कुल इसकी इस पॉइंट पर होना चाहिए, जो पॉइंट मैंने आपको अभी दिखाया था, ओके। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, ऊपर देखो 90 डिग्री हमें बनाना है। हम 90, जहाँ 90 लिखा है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, निशान लगाना है जस्ट एक छोटा सा, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पर 90 डिग्री है। ये हमने कर दिया था। अब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ से यहाँ तक की, हो गया। अभी मुझे ये नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी है। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि दूसरे एंगल को जो डायगोनल हम बनाएंगे वो डिवाइड कर रहा है 40 और 50 के एंगल पे, ठीक है। सो सबसे पहले हमने 50 डिग्री का एंगल किया। अब यहाँ से हम जा रहे हैं तो जो नीचे वाले आपके नंबर्स हैं, ठीक है, जो नीचे वाले नंबर्स हैं उनको आपको काउंट करना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50। 50 यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो
130 के नीचे 50 लिखा हुआ है, तो हमें नीचे वाले काउंट करने हैं। जब हम इस तरफ से जाते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर एंगल रख रहे हो, डी को रख रहे हो या प्रोटेक्टर को रख रहे हो, तो आपको नीचे से काउंट करने होते हैं। और जब आप ऊपर इस तरफ रख रहे हो तो आपको ऊपर की तरफ वाले नंबर्स काउंट करने होते हैं। तो ये हो गया आपका 50 डिग्री का। अब आपको यहाँ से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये नहीं होगी, फिर से बिल्कुल इस एंगल के अंदर से जानी चाहिए वो आपकी लाइन। क्लियर है, गई 50 डिग्री का। सेम अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वहीं पर रखकर मैंने क्या बोला था, आपको एक 40 डिग्री का एंगल और बनाना है, क्योंकि हमें 2 एंगल बनाने थे ना, 90 का तो 50 का तो हमारा बन गया, एक 40 का और बनाना है। 40 के लिए क्या चाहिए, मैं एक आपका यहाँ पर फिर से क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं एक परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। अब देखो, ये अगर आपका एंगल 50 डिग्री था, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जो 50 डिग्री था, परपेंडिकुलर कितना होता है टोटल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बच जाएगा, डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना बचा, 40 डिग्री। यही तो हमें चाहिए था। अब हमें मैच कहाँ करना है, तो मैच कहाँ करेंगे, ये देखो जहाँ पर यहाँ पे ये लाइन मैच हुई है, ये देखिए जहाँ भी ये मैच हुआ है आपका, ये वाली लाइन जो आपने फर्स्ट एंगल ड्रॉ किया था, वो एंगल जहाँ पे मैच हुआ है वहीं से उसी लाइन को आपको दूसरी तरफ भी मैच कर देना है। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, दोनों तरफ से प्रोटेक्टर का, सॉरी कंपास का यूज़ भी कर सकते हो। जैसे कि आप कंपास लोगे अपना, यहाँ पर रखो इस पॉइंट पर, और इसको खोलो और यहाँ इस पॉइंट पर रखोगे। ठीक है, कहाँ है आपका वो पॉइंट, थोड़ा सा ऊपर, गुड, हो गया। सेम अब आपको ये चीज़ करनी है, यहाँ पर इसको रखोगे, यहाँ पर, पहले इसको ऊपर कर देते हैं, यस, ठीक है। अब इसको रखोगे इस पॉइंट पर, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए आपका, जो भी चीज़ करोगे सेंटर में होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कर सकते। और जैसे ही आप ये लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो बिल्कुल उसी पॉइंट पर गई है ना। एंड देन इन दोनों को आपको कर देना है मैच, और जो चीज़ आपको चाहिए थी, जो आपको यहाँ पर रेक्टेंगल चाहिए था, वो हमारा बन के तैयार है। ये आपका था 4 सेंटीमीटर लेंथ। आप लेंथ इन्होंने आई थिंक ऑलरेडी दे दी थी, नहीं लेंथ नहीं दी थी, तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। सो ऑलरेडी हमने ये कर लिया है कि किस तरह से इसको ड्रॉ करना है। अब इसका देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या क्या रहेंगे। सो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, हमें एक लाइन सेगमेंट लिया 4 सेंटीमीटर का, देन जो बी लाइन है उस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमेशा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री। देन ए पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए सी, मेकिंग एन एंगल 50 डिग्री, और ये हम किससे करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज़ करके। एन एंगल 50 विद ए बी, इसके साथ जो आपका 50 डिग्री, मतलब इसके साथ आपका एक 50 डिग्री का एंगल जो बनाएगी। इंटरसेक्टिंग द परपेंडिकुलर लाइन इन स्टेप 1, जो कि इस लाइन को कहीं ना कहीं कट करते हुए जाएगी। नेक्स्ट एट पॉइंट ए पॉइंट पर हम फिर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल टू बी सी, जो बी सी के बिल्कुल पैरेलल होगी। ठीक है, मतलब पैरेलल का मतलब क्या होता है, वो लाइंस जो आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं, वो लाइंस को हम पैरेलल बोलते हैं। जो लाइंस आप चाहे उन्हें कितना भी दूर तक ले जाओ, वो लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं होंगी। तो इसी तरह से वो पैरेलल लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है, और वहाँ पर एक मार्क लगा देंगे हम डी, जहाँ पर यहाँ से सी को कट किया था, बी सी को जिसने कट किया था, ए डी और बी से आपकी 2 लाइंस हो गई। देन इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो हमें जो रेक्टेंगल चाहिए वो मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल डिवाइड्स द एंगल इनटू 45 एंड 45 डिग्री। दोनों सेम है। सेकंड वाले में हमें क्या करना है, अब की बार मैंने ली है यहाँ पर लेंथ 5, सो 0 से 5 तक हम जाएंगे। हमेशा 0 से शुरू करना है, ये नहीं कि आधा है या उधर है इधर है, इस तरह से नहीं करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक लाइन पे तो हमें परपेंडिकुलर करना ही है ड्रॉ, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे हमारा परपेंडिकुलर। ओके, तो इस लाइन को हम कर देंगे ऐसे सीधा। दूसरे वाले पे इन्होंने क्या बोला है, अब आपके एंगल चाहिए इन्होंने 45 डिग्री, तो यहाँ से हम जाएंगे और 45 डिग्री देखेंगे कहाँ है। सो देखो नीचे वाला नंबर देखने, 0, 10, 20, 40 और 50 के बीच में जो लाइन होती है, जो बड़ा सा नंबर दिया है, वो है आपका 45। अब इसी को हम यहीं से बढ़ाते हुए ऊपर ले जाएंगे, इससे बिल्कुल क्रॉस करता हुआ जाना चाहिए। क्लियर, नाउ ये 45 डिग्री एंगल बन गया। अब दूसरा हम 90 डिग्री का बनाएंगे, जैसे अभी तक हमने पहले बनाया था लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे कि, बिल्कुल वैसे ही करना है और कुछ नहीं है। एक गया,
अब प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर से यहाँ सॉरी कंपास लेंगे, कंपास से हम मेज़र करेंगे यहाँ से यहाँ तक का कितना है, क्लियर, ओके। सेम यहाँ से यहाँ तक उतना ही निशान आपको लगाना है जितना वहाँ पर है, बिल्कुल सेम लगाना है आपको, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ जो है दोनों सेम होती हैं। हो गया, देन इन दोनों को आप आपस में मिला दोगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला दोगे, और इससे आपका जो आपने एंगल बोला है ये, जैसे ये आपका 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। 90 में से माइनस करोगे तो 45 ही बचेगा, और मोस्टली ऐसा ही देंगे कि आप उसको 90 में से माइनस करोगे, एक एंगल आपने यहाँ बना दिया, दूसरा जब आप राइट एंगल ड्रॉ करोगे तो उससे सब्ट्रैक्ट करके सेम एंगल ही बनेगा। आप इनको जो चाहो वो नाम दे सकते हो, जैसे कि ABCD। सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपका। तो हमने एक 5 सेंटीमीटर का वो लिया, AB साइड ली, देन B के ऊपर हमें क्या करना है, जैसे पहले किया था परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उसके बाद में अब हम एंगल कितने डिग्री का लेंगे, 45 डिग्री का। 45 डिग्री का एंगल लेके ड्रॉ करके यहाँ पर डाल देंगे एट पॉइंट A, ड्रॉ अ लाइन AC, एक लाइन AC ड्रॉ करेंगे जो 45 डिग्री का एंगल बना रही है इस लाइन के साथ में, और इंटरसेक्ट कर रही है ये परपेंडिकुलर लाइन जो थी इसको एट पॉइंट C, और उस पॉइंट को नाम भी दे दिया है C। नाउ एट पॉइंट A, अब A पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और बाकी का आप देखो ये टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब 90 में से 45 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। सो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे जो इसके बिल्कुल पैरेलल होगी। मार्क पॉइंट D, वहाँ पर एक D पॉइंट मार्क करेंगे, और इस तरह से करेंगे कि वो बिल्कुल जहाँ पे C है वहीं पर D आना चाहिए। तो ये हम जो है अपने कंपास से कर सकते हैं इजीली। तो जो हमें रेक्टेंगल चाहिए वो मिल जाएगा। द साइड ऑफ द रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड आर इक्वल इन लेंथ, तो ये जो है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारी साइड्स इक्वल दिखाई देंगी आपको। इससे क्या हो सकता है, ये एक स्क्वायर भी बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, वन ऑफ दोज साइड इज 4 सेंटीमीटर और डायगनल 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, साइड 4 सेंटीमीटर दे दी और डायगनल दे दिया 8 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको बनाना है रेक्टेंगल, लेकिन इसमें आपको डायगनल और एक साइड दिए हैं। तो एक साइड है आपकी 4 सेंटीमीटर, तो पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा हमें हर बार क्या करना होता है, आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, तो वो भी हम कर देते हैं। ठीक है, ओके, एक मिनट जस्ट, हाँ। तो यहाँ मुझे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए लाइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। एंड देन हम यहाँ पर ये परपेंडिकुलर को कर देते हैं मार्क। यहाँ से इस पॉइंट से ये बिल्कुल सीधा जाएगा, ओके, और सेम इस पॉइंट से ये सीधा जाएगा। ये हो गए परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब इन्होंने बोला, इसको जैसे मैंने नाम दिया A एंड B, ये A है ये B है। अब इन्होंने बोला है जो प्रोटेक्टर है, सॉरी जो डायगनल्स है, डायगनल कैसे होते हैं, यहाँ से इस तरफ जाएंगे और यहाँ से इस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जो डायगनल है वो 8 सेंटीमीटर के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपनी कंपास लेंगे और उसको कितना खोल देंगे, 8 सेंटीमीटर खोल दिया। अब इसको यहाँ रखेंगे, पहले A वाले पॉइंट पे रखेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे और एक आर्क इस तरफ लगाएंगे। अब इस तरफ क्यों लगाई है, क्योंकि जो हमारा डायगनल बनेगा वो अपोजिट साइड्स पे ही तो बनता है, सेम साइड पे थोड़ी बनता है। ठीक है, तो वो अपोजिट साइड पे आपका बन गया। नाउ अब हमें दूसरी तरफ इस तरफ एक लाइन लगानी है, ऐसे ही दोनों तरफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, और यहाँ से एक डायगनल ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, ओके। एंड देन जहाँ पे ये मिल रहे हैं उनको हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कितना था, 4 सेंटीमीटर था, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये आपका 8 सेंटीमीटर का है, और ये भी 8 सेंटीमीटर का है। दोनों डायगनल 8-8 सेंटीमीटर के, और आपका रेक्टेंगल बन गया है। तो एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया। देन उसके बाद क्या किया, यहाँ पर दोनों लाइंस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। A एंड B दोनों पॉइंट्स पर क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करेंगे, विद A एज अ सेंटर, A को हम सेंटर मानकर, ये हमारा A पॉइंट था, ये हमारा B पॉइंट था। ठीक है, A को सेंटर मानकर, अब ये हमारा डायगनल कितने का था, 8 सेंटीमीटर का। हम अपनी कंपास लेंगे, उसको ओपन करेंगे 8 सेंटीमीटर और यहाँ एक कट लगाएंगे। सेम B को सेंटर मानकर D पर एक कट लगाएंगे। सो 8 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द परपेंडिकुलर एट B, एंड सिमिलरली विद B एज अ सेंटर, B को सेंटर मानकर एंड अ रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर एट A। तो वहाँ पर 2 पॉइंट आ जाएंगे आपके। देन
जॉइंट पॉइंट डी एंड सी, डी और सी को आपस में मिला देना है। ए बी सी डी आपका वो रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है जो आपको चाहिए था विद द डायगोनल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वन ऑफ फोर साइड इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड 3 सेंटीमीटर दे दी और फिर से डायगोनल दिया 7 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखोगे तो उसमें क्या है, उसमें आपकी साइड दी है इन्होंने 3 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड दे दी 3 सेंटीमीटर। जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन में किया वैसे ही उसमें करना है। 90 डिग्री के दोनों एंगल ले लेंगे, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। इसके साथ ही अब डायरेक्ट जो है 90 डिग्री का एंगल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में आपको अपने कंपास से कितना लेना है, डायगोनल कितना दिया है उसमें 7 सेंटीमीटर। सो कंपास से हमें अब कंपास को कितना खोलना है 7 सेंटीमीटर तक। तो इसे मैं पहले ही 7 पे रख देती हूँ, देन इसको नीचे लेकर आते हो, थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में 8 था, अभी है हमारा 7। ओके, तो अब यहाँ पर ले जाएंगे, लेके जाएंगे और एक आर्क इस तरफ लगाएंगे। अब इस तरफ क्यों लगाई है, क्योंकि जो हमारा डायगोनल बनेगा वो अपोजिट साइड्स पे ही तो बनता है, सेम साइड पे थोड़ी बनता है। ठीक है, तो वो अपोजिट साइड पे आपका बन गया। नाउ अब हमें दूसरी तरफ इस तरफ एक लाइन लगानी है। ऐसे ही किया था, यहाँ से इस पॉइंट तक लेकर जाओगे और यहाँ से इस पॉइंट तक, क्योंकि डायगोनल हमेशा अपोजिट साइड पर ही बनते हैं। कंप्लीट। देन जहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स मिल रही है, लाइन जहाँ मिल रही है, आर्क आपकी जहाँ मिल रही है और जहाँ पर ये पॉइंट मिला है, उन सबको आपको एक साथ उस पॉइंट में ऐड कर देना है। तो ये आपका फिर से जो आपको चाहिए था, जो आपका रेक्टेंगल चाहिए था, वो आपका बन गया है। ओके, ये आपके 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अगर आप चाहें तो इसको भी मेज़र कर सकते हैं उसके बाद में, अगर बोला जाए तो वही करेंगे। दोनों पे हमने किया परपेंडिकुलर ड्रॉ। नेक्स्ट विद ए एज अ सेंटर, ए को सेंटर लेंगे। डायगोनल कितना था 7 सेंटीमीटर, तो आपको अपनी कंपास कितनी ओपन करनी है 7 सेंटीमीटर। इसको आप सेंटर मानेंगे, यहाँ पे रखेंगे और 7 सेंटीमीटर ओपन करके यहाँ पर एक कट लगा देंगे। यहाँ 7 सेंटीमीटर आएगा, 8 नहीं आएगा, पहले 8 था इसलिए लिखा हुआ है। विद एज ए एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द परपेंडिकुलर एट बी। सेम इसी तरह से सिमिलरली विद बी एज अ सेंटर, बी को सेंटर लोगे और रेडियस इक्वल लोगे 7 सेंटीमीटर के और एक आर्क ड्रॉ करोगे ए पर, जो ए का परपेंडिकुलर था उस पर। तो 2 पॉइंट हो गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी आप कर दोगे मैच। जॉइंट पॉइंट डी एंड सी, ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल विद द लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड डायगोनल 7 सेंटीमीटर। नाउ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट जो इक्वल डिस्टेंस पर है, कोई भी आपको पॉइंट दिए वो इक्वल डिस्टेंस पर है। जैसे कि हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, अब ये फिगर आपको फिर से बनानी है। नोट दैट ऑल द लाइंस फॉर्मिंग द बॉर्डर ऑफ द हाउस आर द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। जितनी भी इस घर के बॉर्डर बना रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर पे बाउंड्री लाइन पे जितनी भी लाइंस दी हुई है वो सब क्या है, उनकी लेंथ 5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई इन व्हाट सीक्वेंस द लाइन एंड कर्व हैज़ टू बी ड्रॉन। सबसे पहले तो सीक्वेंस देखना है कि किस तरह से ये ड्रॉ की गई है। तो सबसे पहले देखो हमने ये ड्रॉ कर दिया, बहुत ईजी। ये तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और इसके अंदर ये बॉक्स बनाया है, मतलब दरवाजे की तरह, जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है और विड्थ 1 सेंटीमीटर है। नाउ कैन यू कंप्लीट द फिगर। अब क्या आप इसको फिगर कर सकते हो, और सॉरी इस फिगर को कंप्लीट कर सकते हो। वी नीड टू लोकेट द पॉइंट ए एंड डेट इज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी। अब हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए ए जो कि बी और सी दोनों से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कंपास ले सकते हो, ठीक है, और दोनों को मैच कर सकते हो। यू माइट हैव रियलाइज दैट दिस कैन बी डन बाय यूजिंग अ रूलर, रूलर से भी कर सकते हो। हाउएवर दिस लीड टू बी, लेकिन इसमें बहुत ट्रायल एंड एरर मेथड होगा, यानी कि गलत होगा फिर से ट्राई करना है, गलत हो जाएगा फिर से ट्राई करना जब तक सही ना आ जाए। इफ़ यू हैव गेस्ड दैट दिस कैन बी डन बाय यूजिंग ऑफ कंपास, अगर कंपास से आपने ऑलरेडी गेस कर लिया है, सो यू आर राइट। उसके बाद मतलब बिल्कुल सही है, आपको वैसे ही उसको करना है। सो ड्रॉ अ कर्व, आपको क्या करना है, कर्व ड्रॉ करनी है, सिर्फ कर्व ड्रॉ करनी है, पूरा एंगल आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और कितनी होनी चाहिए, ये आपका सेंटर होगा, रेडियस आपको लेनी है उसमें 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो आप उसको खोलोगे अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर खोलना और इस तरह से कट लगा देना है। सेम यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर खोल के इस तरह से कट लगा देना है। और जैसे ही आप कट लगाओगे फिर इन दोनों को इस तरह से आपको मिला देना है। देन जो आपको चाहिए वो फिगर आपको वहाँ पर मिल जाएगी।
उसके बाद में देखो दोनों पॉइंट यहाँ पर मिले हैं आपकी, इन्होंने पूरी जो है बना दी है। आपको पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप आर्क बना सकते हो। आर यू एबल टू स्पॉट द पॉइंट ए, कि आपको ए पॉइंट मिल रहा है? यस। जहाँ पर वो दोनों मिलेंगे वो ये पॉइंट है। चेक द फिगर ऑन योर नोटबुक, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सी द पॉइंट एट विच बोथ द सर्कल इंटरसेक्ट, जहाँ पर दोनों सर्कल ने इंटरसेक्ट किया है वो ही क्या है, वो बी और सी पॉइंट से कितनी दूर है? 5 सेंटीमीटर दूर है। वॉज इट नेसेसरी टू ड्रॉ 2 फुल सर्कल्स, क्या दोनों फुल सर्कल बनाने ज़रूरी थे? सो नो, इस तरह से हम कर सकते हैं जैसे मैं बता रही थी। कंपास को यहाँ रखा, 5 सेंटीमीटर का आपने ओपन किया, एक कट लगा दिया। सेम यहाँ पर रखोगे और एक कट लगा दोगे। जहाँ पे ये दोनों मिले हैं वो ही आपका 5 सेंटीमीटर है। देन इन दोनों लाइन्स को आपको क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है, जैसे यहाँ पर किया है। ओके, नाउ टेक 5 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे? यहाँ से 5 सेंटीमीटर की एक रेडियस आपको लेनी है। अब जितना मतलब ये खुला था उतना ही लेकर अब यहाँ से आपको इस तरह से एक आर्क बना देनी है। तो जैसे उन्होंने फिगर दी है वैसी फिगर आपको मिल जाएगी। नाउ अब हमें सेम ये जो है यहाँ पर 3 साइड्स दी हैं, 3 चीज़ें दी हैं जो हमको ड्रॉ करनी है। उसके बाद में हमें ये घर बनाना है। सेम अभी हमने ऊपर देखा कैसे बनाया है, अब सेम हमें फिर से ये कंस्ट्रक्ट करना है। लेकिन अब हमारी लेंथ यहाँ पर कितनी लेके चलनी है? आपको 7 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें एक घर ड्रॉ करना है जो ऑलरेडी हमने किया हुआ था। ठीक है, आपकी बुक में ऑलरेडी था। वो कितना था? 5 सेंटीमीटर का था। अब हमें 7 सेंटीमीटर का करना है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका। सो ये हमने ले लिया 7 सेंटीमीटर। ओके, देन उसके बाद कंपास भी लेंगे, वो भी हमें कितनी चाहिए? 7 सेंटीमीटर ही चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि उसमें सारी साइड से आपकी 7 सेंटीमीटर थी। हो गया। अब इसको ऊपर लेके जाओ और यहाँ पर एक मार्क लगा दो इसके लिए। यहाँ से नहीं लगाना है, पहले इधर लगा देते हैं। हो गया। अब सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ से भी करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं तो हाँ, अब हो जाएगा। हो गया, मार्क भी हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना है। सो यहाँ से आप लेकर आओगे और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे। यहाँ पर 90 का है आपका, इस तरफ है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करोगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, मतलब मार्क लगाना है 90 डिग्री पर। और ये 7 सेंटीमीटर मैंने पहले इसलिए लगाया क्योंकि मुझे लाइन सिर्फ 7 सेंटीमीटर तक ही ड्रॉ करनी है, उससे ऊपर नहीं लेकर जानी है। बस सेम यहाँ पर भी ऐसे ही कर देंगे। हो गया इसका काम भी। अब फिर से हमें क्या करना था? यहाँ पर अब जो हमारी पॉइंट्स बने हैं, ये जो पॉइंट्स बना है, यहाँ पे मुझे एक बार फिर से आर्क लगानी है। सेम इस तरफ से भी मुझे आर्क लगानी है। यहाँ इस पॉइंट पर रखकर भी मुझे फिर से एक 7 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, क्योंकि हर एक साइड कितनी थी? 7 सेंटीमीटर थी। अब यहाँ से आप एक पॉइंट यहाँ तक लेकर आएंगे और सेम यहीं से एक लाइन हम यहाँ तक लेकर आएंगे। ये क्लियर हो गया? इतना ही पॉइंट दिया हुआ था वहाँ पर। उसके बाद में इनको हम नाम दे देते हैं आपके, ये जैसे आपका ए पॉइंट हो गया, तो ये ए पॉइंट, ये बी, सी, डी और ई पॉइंट्स हो गए। अब हमें क्या करना है? जितनी हमारी यहाँ पर ये हमने लगाई थी 7 सेंटीमीटर है, ये उसको चेंज तो किया नहीं हमने। अब उसको रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और उसको लेते हुए इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। बिल्कुल सेम आर्क है जैसे उसमें बनी हुई है, देख लो। ऐसे ही हमारी ये आर्क यहाँ पर बन गई है। अब हमें क्या करना है? नीचे बस एक दरवाज़ा सा टाइप कुछ बनाना था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नीचे से हम 2.5 सेंटीमीटर लेंगे, 2.5। सो 2.5 हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 2.5। ये ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है? सो हाँ, ये 2.5 हो गया। सेम 2.5 ही लेना है मुझे यहाँ से। दोनों पॉइंट मेरे ड्रॉ हो गए। अब यहाँ से मुझे छोटी सी 3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है। मैं इसको मेज़र नहीं कर रही हूँ, मैं इसको अपने अकॉर्डिंग ही कर रही हूँ कि इतना 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, आपको मेजर करके करना है, इक्वल जैसा 3 सेंटीमीटर दिया है उतना ही। और फिर इन दोनों लाइंस को भी आपको मिला देना है, और दोनों लाइंस इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज जैसे मेरा हो रहा है वैसे ही हो जाएगा आपका भी।
तो बिल्कुल सीधी लाइन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो घर बनाना है वो आपकी शेप बन जाएगी। ओके, तो जहाँ भी 5 दिखे वहाँ 7 कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन ड्रॉ करेंगे डी ई, जो कितनी होगी, जैसे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की डी थी, अब हमारी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर की, और उस पर हमें 2 परपेंडिकुलर डालने हैं डी एंड ई पर, दोनों पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। हो गया इतना पार्ट। और ये भी हमारे कितने होंगे 7 सेंटीमीटर होंगे। देखो 5 था, अब हमें 7 लेना है, तो ये 7 हो जाएंगे। यहाँ पे हम कट लगा देंगे 7 का। नाउ मार्क 2 पॉइंट्स बी एंड सी, बी और सी मार्क करना है ऑन द परपेंडिकुलर एट द डी और ई पर जो हमने परपेंडिकुलर बनाए हैं उन पे आपको बी और सी मार्क करना है, जो कि आपके 7 सेंटीमीटर के रहेंगे, विद बी एंड सी एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या करना है, सी को और बी को सेंटर मानना है, देन ड्रॉ आर्क, एक आर्क ड्रॉ करनी है, लेट देम इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए, और जो ए पॉइंट पर जाकर इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। एंड देन इन दोनों को आपको कर देना है ज्वाइन। नेक्स्ट विद ए एज द सेंटर, अब ए को सेंटर मानना है, एंड रेडियस इक्वल टू ए बी, और रेडियस आपकी हो जाएगी ए बी के इक्वल, मतलब चाहे ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, जो आपकी पहले वही रेडियस ले लेंगे हम। देन ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम द पॉइंट बी, बी से जाते हुए आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है, जो यहाँ पे इस तरह से जाएगी, ठीक है, इस तरह से इनको कट करते हुए जाएगी। सो ये आर्क हमारी बन गई। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 पॉइंट बनाने हैं पी और क्यू। कहाँ पर, डी ई पर, बिल्कुल नीचे। जो डी ई पी जो है आपका वो भी 2.5 होगा, क्यू ई भी 2.5 सेंटीमीटर होगा, और वहाँ पे भी परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, जो कि 3 सेंटीमीटर की होंगी, एंड देन इनको जोड़ देना है। जैसे उसमें वो डोर बना हुआ था उसी तरह से हमें डोर बनाना है, जो हमारे यहाँ पर बन गया। Next, try to recreate a person, wavy wave and eyes from the section artwork using ideas involved in the house construction. So, इसमें से जैसे हमने किया है उसी तरह से आपको ये चीज़ें ड्रॉ करनी है। ऑलरेडी हमने ये कर रखी है, तो वो पहले वाली वीडियो ही मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी, तो आप इजीली देख सकते हो कि हमने कैसे वो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने जो पर्सन और वेवी वेव ड्रॉ किए थे, वैसे वो ही वाला इन्होंने बोला है। फिगर ड्रॉ करनी है यहाँ पे। फर्स्ट हमें जो है वो मैन बनाना है, जो आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसकी लेंथ हमें कितनी लेनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका दिया हुआ है। जब भी आप लाइन लोगे तो यहाँ से आपका मेजर होना चाहिए 0 से लेकर आप कहाँ तक जाना है 4 सेंटीमीटर तक, क्योंकि हमारी लेंथ कितनी है 4। तो जहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है वहाँ तक हम गए, हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या करना था, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और उसका यूज़ करेंगे हम आपके प्रोटेक्टर का। प्रोटेक्टर के लिए आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए, उसके लाइन के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, बिल्कुल ऊपर आपको लेके जाना है, और उसका मिड पॉइंट यहाँ पे इसके मिड पॉइंट के बिल्कुल साथ में होना चाहिए। सो यहाँ आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा। सेम दूसरी तरफ भी हमें ड्रॉ करना है, तो दूसरी तरफ भी बिल्कुल लाइन के साथ होना चाहिए, बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना हो। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको इसकी सीधी लाइन ड्रॉ करनी है नीचे तक। तो ये हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, एक ये हो गई और दूसरी आपकी ये हो गई। ये आपकी क्या बन गई, यहाँ पर 90 डिग्री बन गया है। तो ये आपका जो है 90 डिग्री है, और ये भी यहाँ पर क्या हो गया 90 डिग्री। अब ये भी हमें कितना लेना था 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों कितने होने चाहिए 4 सेंटीमीटर होने चाहिए आपके। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो जैसे कि अब मुझे पता नहीं कि 4 सेंटीमीटर कितना होगा, या आप तो स्केल से मेजर कर सकते हो। दूसरा आपका वे होता है इस तरह से आप जो है इससे भी मेजर कर सकते हो। और वो कैसे करेंगे हम, तो ये जब भी आप कंपास लोगे तो यहाँ से आपका पॉइंट, पहले ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए 0 पर, ओके। देन सेकंड पॉइंट को आप क्या करेंगे, लेकर जाएंगे जितनी आपको लेंथ लेनी है। जैसे मुझे लेनी है 4 सेंटीमीटर, सो 0 से 4 तक आपका वो जाना चाहिए। फर्स्ट आपका 0 पर रहेगा, एंड देन 0 से 4 तक, ओके। उसके बाद में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे इसका, इस तरह से आप यहाँ पर मार्क लगा देंगे, ये, ठीक है। एक मार्क ये हो गया। सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी मार्क लगाना पड़ेगा, बिल्कुल 4 पर, ठीक है। तो ये दोनों मार्क आपके यहाँ हो जाएंगे। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इन दोनों लाइंस को मिलाते हुए। यहाँ तक का पार्ट हमारा हो गया, जो उन्होंने बोला था बिल्कुल वैसे ही।
उसके बाद क्या बोला गया है, इसके जस्ट ऊपर। अब देखो ये हमारा कितना है आपका, इसमें कंपास का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। अब ये टोटल कितना था आपका 4 सेंटीमीटर, हर तरफ से 4 था। अब हमें इसका हाफ करना है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 2। तो हमें कैसे लेना पड़ेगा इसका 0 से 2 तक। तो ये आ गया आपका 0 और ये हो गया आपका 2। ओके, नाउ 2 हो गया आपका ये। अब यहाँ से हमें क्या करना था, ये जैसे आपका ये पॉइंट हो गया ए, दिस इज ए, बी, सी और डी, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब हमें क्या करना था, यहाँ से हमें मेजर करना है एक पॉइंट, यहाँ पर हम लगाएंगे बिल्कुल बीच में। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल जहाँ पर हमें मार्क चाहिए था, ये हो गया। अब इसके जस्ट ऊपर भी हमें लगाना है 2 सेंटीमीटर। तो अब हमारा जो कंपास है वो रहेगा यहाँ पर। आप स्केल से भी इजीली कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप इसका यूज़ करोगे, तो स्केल से भी आप कर सकते हो। इसके ऊपर भी हमें लगाना है। तो ये हमारा यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। अब आपको एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है इस तरह से, जो बिल्कुल इसके बीच में जाएगी। दोनों चीज़ें हो गई। देन यहाँ से यहाँ तक, ये सी पॉइंट से लेकर यहाँ तक भी आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो एफ पॉइंट आपका बनेगा, अब ये पॉइंट है आपका ई जो बीच में बना है। सो ये है हमारा ई पॉइंट और ये है हमारा एफ पॉइंट। एफ जो है आपका अब यहाँ पर सेंटर हो जाएगा और एफ और सी ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका रेडियस, ठीक है। तो अब हमें मेजर भी करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो वो देख लेते हैं हम। जितना वहाँ पर दिया हुआ उतना ही आपको लेना है। लेंथ आपको मेजर करनी पड़ेगी और बिल्कुल एक्यूरेटली आपको मेजर करनी है। कोई और कलर ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि अब ये आपका टोटल हो जाएगा। अब आपका जो है ये सेंटर हो गया, तो ये हो जाएगा आपका सेंटर। एंड इस सेंटर से आप एक आर्क ड्रॉ करोगे, तो इस सेंटर से आपकी ये आर्क जाते हुए इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपकी ये आर्क बन जाएगी यहाँ पर। और ये आर्क बनने के बाद आपको क्या करना है, वहीं से आपको एक सर्कल भी ड्रॉ करना है। अब सर्कल कैसे ड्रॉ करोगे, अब जो आपका सर्कल होगा, और इस तरह से जब आप ये सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपका वो पूरा का पूरा बन जाएगा। अब आप इसमें देखेंगे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट जितना भी होगा ये आपको कर देना है यहाँ से इरेज, जैसे कि ये लाइन एक्स्ट्रा बनी है तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आपको यहाँ से इरेज कर देने नहीं थी। तो वेवी लाइन हमने जो डिस्टेंस है वो लिया था 8 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 0 से लेकर 8 तक वो जाना चाहिए, जो कि हमारा हो गया है। तो 8 सेंटीमीटर होने के बाद में हमने किया था उसका हाफ, तो 8 का हाफ कितना होगा 4। अब यहाँ से यहाँ तक हम इसको करेंगे मेजर कि ये कितना हो रहा है। हमें कितना चाहिए 4, क्योंकि 8 का हाफ कितना होता है 4। सो यहाँ से यहाँ तक हम लेके जाएंगे इसको 4 तक लेके गए। अब यहाँ ये जो पॉइंट बनेगा इसका, ठीक है, अब हम इसको लेके जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट बना है तो ये हो गया आपका हाफ। अब हमें इसका भी हाफ करना है, तो 4 का हाफ कितना होगा 2 होगा, यानी कि अब हमें इसको और भी छोटा करना पड़ेगा। अब हमें 2 की लेंथ लेनी है, तो 2 की लेंथ देखो यहाँ पर कितनी होगी, ये आपका 0 पर रहेगा। सबसे पहले आपको इसको 0 पर ही लेके जाना है। इसको हम अलग से कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए आपके लिए। तो यहाँ पर आप लेके गए, इसको 0 पर रहना चाहिए। अब 4 का हाफ कितना था 2, तो ये अब कहाँ पर जाएगा 2 पर। ओके, नाउ अब इसका हाफ हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ से यहाँ सेम यही प्रोसेस हमें नेक्स्ट वाले में भी करना है, उसका हाफ यानी कि 2। ओके, सो ये हो गया। अब ये जो आपका डिस्टेंस आया है ये आपका कितना आया है, अब ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये वाला पॉइंट भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। 4 पॉइंट्स हो गए आपके। इन 4 पॉइंट्स का हम नाम दे देते हैं ए बी स्टार्टिंग का हो गया, सी डी हो गया, और बीच वाले पॉइंट को हम नाम देंगे एक्स। तो अलग अलग नाम हमने दे दिए, सारे 2-2 हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से यही लेनी है। अब डिस्टेंस हमारा 2 सेंटीमीटर था। अब हमें क्या करना है, यहाँ से
जो ये वाला आपका अभी डिस्टेंस आपने लिया था, जो 2 आपने पहले लिया था, अब आप उसको सेंटर लेंगे, ठीक है। ये वाला जो अभी हमने लिया है ये सेंटर हो जाएगा, और यहाँ के लिए ये आपका सेंटर हो जाएगा, और रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और उस देखो अब रेडियस मेरी बिल्कुल सेम है। अब जस्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर देना, और वो पूरा सर्कल नहीं करेंगे हम, हाफ सर्कल उसको कर देंगे। तो ये हो गया। सेम इसी तरह से अब हमें क्या करना है, दूसरी तरफ भी ड्रॉ करना है, नीचे की तरफ भी ड्रॉ करना है ना एक। वैसे ही हम करेंगे। अब इसमें हमारा ये हो जाएगा सेंटर। अब यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉ कर दो, ये बन गया आपका। इस तरह से आप इजीली जो है इनको बना सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से। चलिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 क्यों लेंगे, क्योंकि आइस के बीच में आपको भी तो पता है ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बिल्कुल चिपकी हुई तो नहीं होती ना वो। वही हमें करना है। यहाँ पर लेंगे हम 8.5। तो ये आपका टोटल कितना हो गया है, 8.5 सेंटीमीटर। जैसे हमने पहले वाले में किया है बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्वेश्चन में भी 2 ही था, ठीक है। तो इसका 2 यहाँ से लिया, ओके। देन यहाँ से एक और 2 ले लेंगे हम। अब मैं उस तरफ से लूँगी, और यहाँ पर आके लूँगी। अब आप एक चीज़ देखोगे कि ये थोड़ी सी जगह, यहाँ से ये जगह जो है आपकी बच जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस अलग रहेगा। जो 2 आँखों के बीच में डिफरेंस होता है वही डिफरेंस यहाँ पर रहेगा, यानी कि ये वाला पार्ट आपका अलग होगा। अब हमें क्या करना है, हमारा 2-2 सेंटीमीटर हो गया। पूरा जो है ये आपकी 2 सेंटीमीटर, इनका नाम हम दे देते हैं P, और ये आपकी Q, ये A, CD ही रख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका था, यहाँ पर आपका था, तो ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका D, और ये जो दोनों पॉइंट है ये हो गए आपके A और B। आप नाम कोई और भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है उसमें। देन अब ये जो C पॉइंट है इसके ऊपर बिल्कुल आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए आपको चाहिए प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर लिया आपने, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो, हो गया। बिल्कुल 90 डिग्री पर होना चाहिए वो पॉइंट आपका, इधर उधर ना हो बिल्कुल भी। तो बिल्कुल 90 डिग्री पर हमें वो पॉइंट चाहिए। सेम इसी तरह से हम इस तरफ भी करेंगे। अब हमारा D पर रहेगा, प्रोटेक्टर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो मतलब आपका क्वेश्चन सही से नहीं हुआ है। कि मेरे हाथ में नहीं है, स्क्रीन पर है तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि लाइन की बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर होनी चाहिए। जो आपकी 0 डिग्री वाली लाइन होती है वो बिल्कुल सेम सही। देन उसके बाद आप 90 डिग्री यहाँ पर लगाकर मेज़र कर देंगे, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको सीधी लाइन लगा लेनी है वहाँ से वहाँ तक, दोनों की। जैसे इसकी यहाँ हो गई और इसकी यहाँ हो गई, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमने यहीं लगाया ना। अब देखो इसका परपेंडिकुलर दूर चला गया हमारा, तो यहाँ पर हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया आपका। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें 1 सेंटीमीटर लेना है। अभी तक ये कितना था, 2 सेंटीमीटर था। अब मुझे कितना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के लिए मैं इसको क्या करूँगी, खोल के इस तरह से 1 सेंटीमीटर पर ले आऊँगी, ओके। तो अब ये कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। ये आप बहुत ईजिली कर सकते हो, जैसे ही करने शुरू करोगे ना तो ईजिली आप कर सकते हो उसको। 1 सेंटीमीटर होने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से C के ऊपर, ठीक है, आप लेकर आओगे बिल्कुल C जहाँ पर है आपका वहाँ पर, और इस तरह से एक लाइन बना दोगे, ठीक है। सेम यही चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है, यहाँ D के साथ में। D के भी बिल्कुल ऊपर लेकर आओगे और एक लाइन ड्रॉ करोगे। हो गई दोनों चीज़ें। ये दोनों कितने हो गए आपके, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, P से लेकर और इस पॉइंट तक, जो पॉइंट हमारा अभी बना है उस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। सेम यही पॉइंट लाइन हमें यहाँ भी ड्रॉ करनी है Q तक, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया E, यह हमारा हो जाएगा E, और ये हमारा क्या हो जाएगा
जी। दोनों पॉइंट्स हो गए हमारे, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और नीचे ये भी हमारे पॉइंट थे। अब हमें क्या करना है, ई को अब हम सेंटर मानेंगे, ठीक है। ई क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, और जो रेडियस है वो हमारी पी ई हो जाएगी। ई सेंटर हो गया और पी ई हमारी रेडियस हो गई। यानी कि अब इस तरफ में क्या हो जाएगा, जी हमारा सेंटर हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, और जी क्यू हमारी रेडियस हो जाएगी। रेडियस का मतलब या जो भी होता है उसका मतलब यही है कि आपको वो पूरा का पूरा उसको आपको लेकर चलना है। अब यहाँ तो हमारी रेडियस मिल गई, हमें दूसरी तरफ भी चाहिएगी, तो दूसरी तरफ के लिए हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने यहाँ ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है वैसे ही हम नीचे की तरफ भी ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने लिया वही 1 सेंटीमीटर यहाँ बनाना है, ओके। सेम यहाँ भी बनाना है हमें, दूसरी तरफ भी 1 सेंटीमीटर का ही जो हमने पहले बनाया था, यहाँ से नहीं, जो सेंटर है वहाँ से, जो कि है हमारा ये, ओके। तो ये हमारा बन गया अभी। सो अब ये मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ कर लिए जैसे आपको बताया था उसी तरह से। ये आपका एफ पॉइंट है, सो ये आपका एफ पॉइंट हो गया, ई, और ये आपका जी पॉइंट है, ये आपका एच पॉइंट है। ये 1 सेंटीमीटर के हैं, ये भी 1 1 1, और ये जो डिस्टेंस है आपका 2 सेंटीमीटर का है। अब हमें क्या करना था, ई से लेकर पी तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ भी एफ से पी तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। सेम यहाँ पर आप डी से क्यू तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसी तरह से जी से लेकर क्यू तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। अब यहाँ पर आपकी जो लाइंस बनी हैं, यहाँ से लेकर अब आप क्या लेंगे, अपना जो है कंपास लेंगे, उसको यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल, ओके, जो आपका ये पॉइंट है, एंड देन जो आपकी कंपास का है उसको खोल कर यहाँ से इस पी पॉइंट तक लेके आएंगे, ओके। यहाँ से लेके आने के बाद ये आपकी बनेगी रेडियस। दोनों में सेम होगा, जब दूसरी तरफ लेके आओगे जी से क्यू तक की आपकी रेडियस होगी, तो रेडियस होगी आपकी सेम। अब ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी रेडियस हो गई, हमने अभी यहाँ से इतना खोल दिया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। छोटी सी नीचे की तरफ आप एक आर्क को ड्रॉ करेंगे, और इस तरह से आप ये आर्क जो है यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सेम अब आपको यहाँ पर लेकर आना है, अब आप जो है इसको इस पॉइंट पर लेकर आएंगे एफ पर, ओके। और एफ पर भी आप इसी तरह से इसको ऊपर की तरफ, अब क्या करना है, ऊपर की तरफ ले जाके एक आर्क और ड्रॉ करेंगे। यानी कि जब आपको नीचे की आर्क ड्रॉ करनी है तो ऊपर लेके जाना है, और ऊपर वाली आर्क ड्रॉ करनी है तो नीचे लेकर जाना है। सो ये इस तरह से आपका ड्रॉ होकर बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी एक आंख बन जाएगी। सेम यही प्रोसेस आपको दूसरी तरफ करना है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे आपको ड्रॉ करनी है तो क्यू से आप स्टार्ट करोगे, उस आर्क को क्यू से ड्रॉ करना शुरू करना है इस तरह से, क्यू पॉइंट से, और आगे तक जाएगी आपकी वो, ठीक है। दूसरी आर्क आपकी कहाँ से होगी, दूसरी आर्क होगी आपकी डी पॉइंट से, और डी पॉइंट से वो कहाँ तक जाएगी आपकी ऊपर की तरफ आपको ड्रॉ करनी है, बी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक। तो इस तरह से आपको कर देना है इसको ड्रॉ। उसके बाद में जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, जब आप बुक में करोगे तो थोड़ा अच्छे से होगा क्योंकि कंपास आपके हाथ में होगी, और इस तरह से आपकी आइज़ ड्रॉ हो जाएंगी। और ये जो बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट जितना भी बचा हुआ है ये आपको कर देना है इरेज। यहाँ पर इरेज वाला सिस्टम नहीं है, मैं नहीं कर पा रही हूँ इरेज यहाँ पर, तो इस तरह से आप इसको कर सकते। तो बाकी सब ड्रॉ करके इरेज करके इस तरह से आँख के अंदर आप जो है बड़ा सा एक सर्कल बना देंगे जैसे कि एक नॉर्मली आँख में होता है। तो और बाकी जो भी अंदर का पार्ट दिया हुआ है, जो पॉइंट्स लिखे हैं वो सब आपको कर देने हैं इरेज। थर्ड है आपका, इज देयर अ 4-साइडेड फिगर इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट इज नॉट अ स्क्वायर। क्या कोई ऐसी फिगर होती है 4 साइड्स हैं जिसमें सारी साइड्स इक्वल है लेकिन वो स्क्वायर नहीं है, तो यस। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया था कि एक आपको रोम्बस मतलब एक फिगर बनानी है, ठीक है। अब उन्होंने रोम्बस नहीं बोला, उन्होंने फिगर बोला है जिसकी सारी साइड्स तो इक्वल हों लेकिन वो स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कैसे हो सकता है, तो हम ले लेते हैं एक साइड जो कि है आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी सारी साइड्स हमें 6 सेंटीमीटर लेनी है, और ये जैसे आपका है ए, ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट,
अब अभी तक हम क्या करते थे, स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल बनाते थे, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि वो स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा, तो हम लेंगे 70 डिग्री। अब मैंने बताया था जब भी इस वाले पॉइंट से लेंगे तो नीचे वाले आपको काउंट करने, तो 70 डिग्री देखो कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, और जब भी इस तरफ से काउंट करेंगे तो ऊपर वाले लेने हैं, ठीक है। तो 110 कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो गया। अब इन लाइंस को सीधे ले जाओ, सॉरी, इन लाइंस को यहाँ इनसे मैच करते हुए लेकर जाना है आपको सीधा, क्लियर है। सेम यहाँ बी पॉइंट से आपको इसको आगे की तरफ लेके जाना है। अब ये हमारा कितना था, 6 सेंटीमीटर है, तो हमें यानी कि कंपास भी कितनी खोलनी है, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे बाकी की सारी साइड्स भी तो कितनी चाहिएंगी, 6 सेंटीमीटर चाहिए, जितनी ऑलरेडी इसमें है। उससे बड़ी या छोटी मुझे नहीं चाहिए और ना ही वो हमारे काम आएंगी। हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की, सेम यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर की। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को भी हमें कर देना है मैच। अब देखो सारी की सारी साइड्स आपकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 6 6 और ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 6 सेंटीमीटर, लेकिन ये एंगल आपका 90 डिग्री नहीं है, ये आपका 70 डिग्री है और ये आपका 110 डिग्री है। तो एंगल जब सेम नहीं है तो इसका मतलब हम एंगल कितना होना चाहिए आपका, 90 डिग्री होना चाहिए ना, तो एंगल इसमें 90 डिग्री आपका बना नहीं है। कितना बना है, 70 और 100, साइड सेम है लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं। तो यस, a rhombus is a four-sided figure with all the sides equal but it is not a square। तो एक रोम्बस ऐसा होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है लेकिन वो स्क्वायर नहीं होता है। a rhombus can be constructed by following the given step। अब रोम्बस को आप इस तरह से बना सकते हो। सबसे पहले ए बी लिया हमने 6 सेंटीमीटर, देन एट पॉइंट ए पे आपको क्या करना है, 70 डिग्री का एक एंगल मार्क करना है, ठीक है, विद ए बी। सिमिलरली एट द पॉइंट बी ड्रॉ अ रे बी वाई मेकिंग एन एंगल ऑफ 110, और इस पे आप एंगल बनाओगे 110 का। देन हमने बोला सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सो मार्क अ पॉइंट डी ऑन रे ए एक्स पर एक पॉइंट बनाओगे आप डी, और ए डी जो कि आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑल्सो सेम इसी तरह से बी पर भी आप एक मार्क लगाओगे सी, जो कि ऑल्सो क्या होगा, बी सी भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। देन डी और सी को आपको आपस में मिला देना है। हैंस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रोम्बस विद ऑल फोर साइड्स आर इक्वल बट नॉट अ स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर तो नहीं है लेकिन इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं। स्क्वायर के लिए क्या प्रॉपर्टी चाहिए थी, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सारे एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। अब इसके एंगल तो 90 डिग्री के नहीं है, साइड्स इक्वल है, तो इसलिए स्क्वायर ना होकर एक रोम्बस है। फर्स्ट है आइज, हिंट दी है यहाँ पर, ये जो हमने 8.1 वाला किया था उसी के अकॉर्डिंग कि किस तरह से आप इनको बना सकते हो, तो ऑलरेडी हमने ये कर लिया है। ऑब्जर्व इट केयरफुली, यू विल सी द टू हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉन लाइटली in geometric construction one often constructs supporting curve or figure that are not the part of the given figure। तो कई बार आप देखते होगे कि इस तरह से एक्स्ट्रा लाइंस बनी होती है, ठीक है, जैसे कि ये वाली लाइन, ये इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन उनको बनाया जाता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, जो कंस्ट्रक्टिंग होनी है, जिस चीज़ को हमें बनाना है उसको बनाने में वो हेल्प करते हैं। तो हमेशा ही ऐसे होता है, एक्स्ट्रा पार्ट उसमें बना होता है। The technique to draw the upper and the lower curve of the eye is same as the used in the figure a person। जो पर्सन वाले में हमने किया था तो ये सिर्फ उसका बताया गया कैसे है, सेम ये भी हमने ऑलरेडी बना मतलब दे दिया इन्होंने। फ्रॉम कंस्ट्रक्ट 3 अबो जो पहले था, फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन लेट अस टेक द साइड ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ले लिया। वी नीड टू आइडेंटिफाई ओनली वन पॉइंट टू मेक दिस अ 4-साइडेड फिगर। अब इसको 4-साइडेड फिगर बनाना है, डेट पॉइंट लेट अस कॉल इट डी, उसको हमने मान लिया डी, ठीक है। इट शुड बी 5 सेंटीमीटर, दोनों से ही वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो यहाँ से इस तरह से ये जाएगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। नाउ चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। नाउ कुछ जो है यहाँ पर आपकी समरी दी है, ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे कि ये आपका सर्कल है और ये आपका सेंटर है, तो इस सर्कल पर ये जितने भी पॉइंट बने हैं, ठीक है, इस सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट आप बना सकते हो, ये सब यहाँ इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, कोई भी ज़्यादा या कम डिस्टेंस पे नहीं होता। जितने भी पॉइंट सर्कल पे बाउंड्री पे बने होते हैं वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होते हैं और इसी सेम डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। और जब इस रेडियस को आप डबल कर देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक मिला देते हो, तो ये बन जाता है डायामीटर।
कंपास कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट सर्कल एंड देयर पार्ट्स, और कंपास का यूज़ किया जाता है सर्कल और उसके पार्ट्स बनाने के लिए। अ रफ डायग्राम कैन बी यूजफुल इन प्लानिंग हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ गिवन फिगर, और किसी भी चीज़ का अगर आप रफ डायग्राम बना लो तो वो चीज़ आपको कैसे बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, आप इजीली बता सकते हो। A rectangle can be constructed given the length of its sides and that one of its side and a diagonal। एक रेक्टेंगल आप कैसे बना सकते हो, या तो उसकी सारी साइड्स की लेंथ दी हो, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ दोनों दी हो, या फिर एक डायगोनल दिया हो और एक लेंथ दी हो, तब भी हम एक रेक्टेंगल को फॉर्म कर सकते हैं। सो इसके साथ ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।